हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इन दिस प्रॉब्लम वी हैव गिवन देयर आर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, मैग्नीट्यूड Q ईच। इस क्वेश्चन में हमें दो आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस हमें 2x जो है वो दे रखी है। और स्टूडेंट्स, एक पॉइंट चार्ज Q नॉट को जो है वो यहाँ पे एक ऐसे प्लेन में रखा गया है, वो प्लेन इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इनके मिड पॉइंट से होके गुजरता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है एक पॉइंट चार्ज को वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है एंड लेट इट सपोज इस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड मैं Q नॉट ले लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूँ। अब बच्चों, हमसे ये पूछा गया है कि जो सर्कल ऑफ सिमेट्री बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी जब ये पॉइंट चार्ज Q नॉट मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और हमें इस नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को भी पता लगाना है इसे पॉजिटिव एज्यूम करते हुए। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है x हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी x हो जाएगी। इस पॉइंट को हम A और इसको हम पॉइंट को B कंसीडर कर लेते हैं। ओके, अब चूंकि ये तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस इस पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है इसको रिपेल करेंगे। तो देखिए, उसकी जो फोर्स की रिपल्सिव फोर्स की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी और ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो हमें क्या दे रखी है, आइडेंटिकल मिल रही है इस वजह से। तो देखिए, ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को थीटा कंसिडर करता हूं बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये वाले एंगल भी थीटा हो जाएंगे और इस तरीके से हम ये दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे एफ साइन थीटा, वो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो वाई डायरेक्शन में हमें दोनों फोर्सेस मिल रहे हैं दैट इज एफ कॉस थीटा एंड एफ कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ओके, तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें पता चल गया, दैट इज 2F cos थीटा। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं हेयर द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टेस्ट चार्ज Q नॉट एंड either of the charge Q। तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू हमें यहां पे मिल रही है बच्चों, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर कर दिया कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क आउट कर देते हैं। एज वी नो हियर दैट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q नॉट इज 2F cos ऑफ थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है ये हमें कितना मिल रहा है, 2F cos ऑफ थीटा। F की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी कैन राइट हियर Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और इस प्रकार से हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी बच्चों यहाँ पे इस ट्राइंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपो। तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज r अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब हमें इस जो रिजल्टेंट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैक्सिमम होगा उस कंडीशन में हमें इस सर्कल ऑफ सिमेट्री की जो है वो रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो इसके मैक्सिमम होने की कंडीशन हमें कैसे मिलेगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इस डायग्राम को हम रफ कर लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे जो है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स का डिफरेंशिएशन अगर मैं r के रेस्पेक्ट में कर देता हूं और अगर मैं उसको 0 के इक्विवेलेंट पुट कर दूं तो मुझे एक कंडीशन जो है वो पता चल जाएगी कि यहां पर r की वैल्यू
क्या होगी जब मुझे ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, d/dr और रिजल्टेंट फोर्स का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड दैट विल गिव्स अस 2k Q0 अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ पे हमें मिल रहा है r, ओके, और इसको हमें 0 के इक्विवेलेंट जो है वो पुट कर देना है। तो देखिए बच्चों अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, देखिए इसको डिफरेंशिएट हम करने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर, सो दिस विल गिव अस 3, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जैसे 2k q और q0 को हम बाहर निकाल देते हैं, और x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 एज इट इज, differentiation of r with respect to r that gives us 1, now minus of r, now differentiation of x square plus r square whole raised to the power 3/2 with respect to r, okay, तो वो हमें मिलेगा यहाँ पे 3/2 x square plus r square whole raised to the power 1/2, एंड देन हमें यहाँ पे मिलेगा 2x, ओके, हमें यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है दैट इज 2r, ओके। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको 0 के हमें इक्विवेलेंट जो है वो पुट यहाँ पे करना है। तो देखिए जो रिजल्टेंट हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो क्या मिलेगी, ये इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 3r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। नाउ अगर हम यहाँ पे इसको फाइनली अगर लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, दैट गिव्स अस x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3r स्क्वायर, ओके। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, देखिए बच्चों हमें जो वैल्यू मिल रही है वो ये मिल रही है 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2, और r की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है, दैट गिव्स अस x बाय √2, ओके बच्चों। तो ये दैट इज आवर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम।